डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो टॉपिक है वर्ब का फॉर्म। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। एक V1, एक V2, एक V3 और चौथा और पांचवा हम लोग आसानी से बना लेते हैं। चौथा ING रूप है और पांचवा यस या ES रूप है। लेकिन उन्हीं वर्ब्स के फॉर्म में से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आपके सामने लिखे हुए हैं, जो हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका जो वर्ब होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, वो अन्य वर्ब से टफ होता है, कठिन होता है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होता है, ध्यान देना चाहिए। बाकी तो कठिन नहीं होता है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत होती है। वो शब्द आपके सामने हम लिखे हैं, देखिए, फॉल और फेल। फॉल और फेल। तो फॉल मीन्स होता है गिरना, जो कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव। फॉल तो इसका बनेगा फेल और फॉलन। क्या बनेगा? फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। लेकिन जो फेल लिखा हुआ है, इस फेल का मतलब होता है गिराना। जैसे पेड़ काट के गिराए जाते हैं ना, तो गिराना का मतलब होता है। तो फेल का होता है फेल्ड और फेल्ड, ये होता है। गलती इसी में कर देगा। जब फॉल आता है तो फॉल का फेल और फॉलन होता है, और जब फेल आता है तो फेल का फेल्ड और फेल्ड होता है। इसके मतलब गिराना होता है, इसके माने गिरना होता है। ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा ये, ठीक है। ऐसे रेज का मतलब होता है, रेज का मतलब होता है उठाना। रेज का मतलब उठाना। तो रेज का बनेगा रेज्ड और रेज्ड, ये बनेगा, ठीक है। और राइज का मतलब होता है उठना, उठना या उगना, उठना या उगना। तो राइज का बनेगा रोज और रीजन, RISEN, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो ये रेज हो गया और राइज हो गया। एराउज का मतलब होता है जगाना। तो एराउज का जब बनेगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो एराउज, एराउज्ड और एराउज्ड होता है, ठीक है। और एराइज का मतलब होता है जागना। एराइज का मतलब होता है जागना, तो हो जाएगा एरोज और एराइजन, ठीक है। इस पर ध्यान देना, क्योंकि इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सुपर टेट और टेट में ही पूछे जाते हैं, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वर्ब के फॉर्म के रूप में। क्योंकि इसमें अगर दिक्कत होगी तो फिर नंबर नहीं मिलना है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कई समझने वाली बात है। अब स्ले, स्ले वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ले का जो सेकंड फॉर्म, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, कत्ल करना। तो इसका मतलब होता है स्ले, स्ल्यू, स्लेन, स्लेन होता है। परीक्षा मान लो आ गया, स्लेड कर दिया, स्लेड थर्ड फॉर्म कर दिया, तो सेकंड फॉर्म भी स्लेड कर दिया, थर्ड फॉर्म भी स्लेड कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो स्ले का स्ल्यू होता है और स्लेन होता है, ठीक है। अब डाई का, डाई माने मरना, तो स्ल्यू जो है, जो स्ले वाला है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो डाई का हो जाएगा डाइड और डाइड हो जाएगा, ठीक है। डाई का डाइड हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। हैंग, हैंग का 2 होता है। हैंग का मतलब होता है लटकाना, लटकाना। तो जब लटकाना कोई चीज होगा, तो लटकाना का हो जाएगा हैंग्ड, हंग और हंग हो जाएगा। लटकाना का हैंग, हंग, हंग। लेकिन जब इसी माने फांसी देना होता है, हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है, तब हो जाएगा हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। आगे समझ में? जैसे जब हैंग का मतलब लटकाना है, जैसे फोटो लटकाना हुआ, कोई चीज लटकाना हुआ, तो हैंग का हो जाएगा हंग और हंग। और जब फांसी देना होता है, इसके माने हैंग का मतलब फांसी देना होगा, तो हो जाएगा हैंग्ड और हैंग्ड। आगे बात समझ में? अब ऐसे देखिए, फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और उड़ाना, दोनों होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। तो फ्लाई का हो जाएगा सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। और फ्लो माने होता बहना, पानी का बहना,
तो हो जाएगा फ्लोट, फ्लोड, फ्लोड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फ्लाई का फ्लू और फ्लोन होता है, फ्लो का फ्लोड और फ्लोड होता है। इसी तरह आप देखिए जितने टी वाले वर्ब हैं, टी वाले, जैसे कि लास्ट में टी रहता है, जैसे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, पुट, कट, सट, सेट, हर्ट, लेट, ओवरकास्ट, ये टी वाले जितने हैं, जितने टी वाले हैं देख रहे हैं ना, ये टी वाले हैं, देखिए सब टी वाले हैं, कट, सट, सेट, हर्ट, लेट, कास्ट, ठीक है ना। तो ये टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, परीक्षा में गलती आ जाएगा, टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, पुटेड, कटेड कर देगा। तो ये आपको, ये तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कहीं गलती होती है, हर्ट का है, ओवरकास्टेड कर देगा, टेलीकास्टेड करेगा, ब्रॉडकास्टेड कर देगा। तो टी वाले एज इट इज होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। कट का कट रहेगा, कट कट कट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, सट सट सट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ऐसा नहीं होगा, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, ओवरकास्टेड नहीं होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये भूलिएगा नहीं, ऐसे एक आता है हाइड, हाइड माने छिपना होता है, छिपना, तो हाइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हिड, थर्ड फॉर्म भी हिड और हिडन, हिडन, थर्ड फॉर्म हाइड, हिड, हिड या हिडन, ठीक है। ये सुपर टेट के पेपर में पूछा गया है, सुपर टेट के पेपर में हाइड का, ठीक है। इसी तरह देखिए सिंक, सिंक का हो जाएगा सैंक और संक, सिंक माने डूबना होता है, सिंक माने डूबना, किसी वस्तु का डूबना, और ड्राउन जब लिख दिया जाता है तो व्यक्ति का डूबना, कोई व्यक्ति डूबता है तो ड्राउन लिखा जाता है, ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड। लेकिन जब कोई वस्तु डूबती है तो सिंक, सैंक, संक और सिंकन, सिंकन भी होता है। लेकिन जब सिंकन लिखा जाएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, ये वर्ब का काम नहीं करेगा, इसका मतलब डूबा हुआ, क्या, डूबा हुआ, डूबा हुआ, डूबा हुआ हो जाएगा, सिंकन एडजेक्टिव काम करेगा। ऐसे ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होता है, DRUNK, ठीक है। अब ड्रंक जब लिख देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन जब लिख देंगे ड्रंकन, जब लिख देंगे ड्रंकन, तो जब ड्रंकन लिख देंगे तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ड्रंकन, केवल और केवल एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ड्रंकन। ऐसे ड्रंकन ड्राइवर, ड्रंकन मैन, तो ये एडजेक्टिव का काम करना शुरू करेगा। इसी प्रकार स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक होता थर्ड फॉर्म, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। लेकिन जब लिख दिया जाए स्ट्राइकन, लिख दिया गया STRIKEN, स्ट्राइकन माने ये दुखित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा। स्ट्राइकन वुमेन, स्ट्राइकन लेडी, स्ट्राइकन गर्ल, स्ट्राइकन मैन, ठीक है, इस तरह दुखी हो जाएगा ये। ऐसे मेल्ट, मेल्ट माने होता पिघलना, तो मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड और फिर मोल्टेड एक होता है, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड होगा, और एक होगा मोल्टेड, क्या होगा, मोल्टेड। तो मोल्टेड हो जाए, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा, वो फिर वर्ब का काम नहीं करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो सिंक का सिंकन भी होता है थर्ड फॉर्म, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करता है। ड्रिंक का ड्रंकन भी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव का, वर्ब का काम नहीं करता है। जब वर्ब के रूप में रहेगा तो ड्रंक लिखा जाएगा, ठीक है। जब वर्ब के रूप में रहेगा तो संक लिखा जाएगा, जब वर्ब के रूप में रहेगा स्ट्रक लिखा जाएगा, जब वर्ब के रूप में रहेगा तो मेल्टेड लिखा जाएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में रहेगा तो ये सिंकन लिखा जाएगा, ड्रंकन लिखा जाएगा, और स्ट्राइकन लिखा जाएगा, और मोल्टेड लिखा जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये सब हमारे वर्ब के फॉर्म हो गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं हर कंपटीशन परीक्षाओं में। ये देखने में तो आसान, लेकिन बहुत कठिन होते हैं। कुछ इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, जैसे चूज है, चूज इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, तो चूज का सेकंड फॉर्म चोज और चूजन, इस तरह बनते हैं। सिंग है तो सिंग, संग, संग हो जाएगा, रिंग, रंग, रंग हो जाएगा। इस तरह जो है आपके वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड टुमारो।